सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है? धीरे 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 बोलिए। धीरे धीरे बोलिए। ये क्या है? ये बच्ची है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी बच्ची? तू संजू पूजा भाभी की बच्ची को घर पे क्यों ले आई? नहीं नहीं, ये संजय भाई और पूजा भाभी की बच्ची नहीं है। तो किसकी बच्ची है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता नहीं है कि ये किसकी बच्ची है। मंदिर में कोई इसे छोड़कर चला गया था। आपसे बात करके मैं अस्पताल से निकली, पर मुझे वहाँ कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। फिर रिक्शा ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली तो एक सुनसान मंदिर के पास मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ आवाज आ रही थी मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सुनसान मंदिर में एक छोटी बच्ची वहाँ बड़ी बड़ी रो रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। बच्ची बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा किसी ने बच्ची को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ा होगा, तो मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्ची का क्या करूं, और बच्ची को ऐसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही मैंने इसे अपने हाथों में लिया, इसका रोना बंद हो गया और वो मेरे सामने हंसने लगी, जैसे कि ये मेरा ही इंतजार कर रही थी। और तभी मुझे रिक्शा आती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे शायद भगवान ने मुझे इस बच्ची के लिए भेजा था। फिर मैं रिक्शा में बैठ गई और सीधा घर पर आ गई। अरे ऐसे थोड़ी कोई किसी और की बच्ची को घर पे ले आता है दया। बहू ने जो भी किया वो सही किया। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अरे लेकिन बापूजी, हमें पता नहीं है किसकी बच्ची है, कौन इसे मंदिर में छोड़ गया है, क्यों छोड़ गया है। ऐसे कैसे किसी की बच्ची को हम घर पे ले आ सकते हैं? टप्पू के पापा आप इसे देखिए ना, कितनी प्यारी है ये। हाँ पापा, देखो ना कितनी क्यूट है। देखो कैसे हंस रही है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, इसके गाल तो देखो, एकदम रूह जैसे है। पोचा पोचा अरे क्या कर रहा है जिटिया? छूने की क्या जरूरत थी? वो अभी शांत हो जाएगी। ओ लो 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 लो, नहीं, सॉरी बोलता हूँ मैं, सॉली। ओ सॉली, नहीं रोना नहीं। ओ लो चक्कू बहू कुछ कर, ये तो शांति नहीं हो रही। दया, एक काम करते हैं, इसको बाहर बालकनी में खुली हवा में ले जाते हैं। याद है टप्पू इतना छोटा था, रोता ही रहता था, तो हम लोग उसको बालकनी में ले जाते थे तो तुरंत शांत हो जाता था। हाँ बराबर। क्या कर रहा है? ताली क्यों बजा रहा है? डर जाएगी। धीरे धीरे। नहीं रोते हो, नहीं रोते। बच्चे के रोने की आवाज। अहो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है माधवी। उठा बड़ा तुम्हें। आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नीट आई कर। सोनिया, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, छोटा बच्चा रो रहा है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। झोपा बरं तुम्ही। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने सोसाइटी में बच्चा रो रहा है। बच्चा कहाँ से है? छोटा बच्चा नहीं सोनिए, कोई अपने घर में टीवी चला के सो गया।
अरे नहीं रोशन, सच में कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, चलो जरा। गोकुल धाम में छोटा बच्चा, चल चल देखते हैं। एक मिनट वो एक काम करते हैं, इसे नीचे ले जाकर थोड़ी सैर कराते हैं। हाँ बापूजी, शायद उससे वो साइड हाँ नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे घूमने जा रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज तो आ रही है रोने के बच्चे की। हाँ, कहाँ से आ रही है पता नहीं। कमाल है, किसके घर पे ये बच्चा रो रहा है? नहीं जाने। और पिड़ो, अपनी सोसाइटी में कोई छोटा बच्चा रहने आया क्या? मतलब छोटे बच्चे वाली फैमिली रहने आई है क्या? नहीं नहीं सोडी, अपने सोसाइटी में फ्लैट खाली का है जो कोई नया रहने के लिए आए। तो फिर ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज कितों आ रही है? खोया किसने बाबा? कोई अपना टीवी चालू करके सो तो नहीं गया? देखा, मैंने कहा था ना किसी के घर पे कोई टीवी चालू करके सो गया। और कौन है जो अपने घर पे सो गया? टीवी चालू करके। बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आत्माराम, ये छोटा बच्चा रोने का आवाज किधर से आ रहा है? अय्यर भरा, कोई छोटा बच्चा नहीं, अपने घर पे कोई सो गया टीवी चला के। टीवी चालू रखे। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे घर से। क्या? नहीं तो क्या? तुम्हारे घर में जो टीवी चालू है ना उसको बंद करो। अरे भाई, मेरा टीवी पिछले 1 हफ्ते से बंद है, रिचार्ज नहीं करवाया है। तो तेरा टीवी रो रहा होगा। क्या बोल रहा है सोडी? टीवी रो रहा होगा बड़ी। अरे भाई भिड़े मास्टर, हाँ, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? हाँ क्या थे बच्चा? चाकू चाकू चाकू। पापा ये लो। इनके घर पे कोई मेहमान वगैरह आए? मुझे नहीं लगता। ये भी रोने लगेगी बेटा अगर तुम रोगी तो। दया भाभी के हाथ में बच्चा? दया भाभी सुबह से बेटी की बात कर रही थी। हाय हाय रोशन, ये दया भाभी के हाथ में किसका बच्चा है? मैनू की पता सोनी है। कहीं दया भाभी ने बच्चा गोद तो नहीं लिया? बच्चा किसका? आज दया भाभी किसी के डिलीवरी के लिए गई थी, कहीं उनका बच्चा तो नहीं है ना? चलो नीचे जाके जेठालाल से ही पूछते हैं। हाँ चलो। ला 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 ला। संभाल के संभाल के। हाँ चलो। रो रही है। चल यार एक सेकंड, उधर जाके चल। हंस, मैं भी आती हूँ। हाँ चलो चलो। वो जेठा भरा, वो कितना बच्चा है? कितना आया? जेठालाल किसका बच्चा है भाई? कुछ बताओ भाई। जेठालाल, किसका बच्चा है ये? अरे नहीं पता भाई। बच्चा दया भाभी के हाथ में है, तुम लोग उससे चुप करा रहे हो कब से और तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है। मंजे, अरे मंजे बिंजे सगड़ा बाद में समझाते, पहले बच्ची रो रही है उसको शांत तो होने दो भाई। हाँ हंस, देखो ना बच्ची बेचारी रोना बंद ही नहीं कर रही है। क्लिनिक में चलते हैं। हाँ हाँ चल बेटा। बच्ची बेचारी बहुत रो रही है। बुखार है तो रोएगी ही ना। तुमको कैसे पता? तुम डॉक्टर हो?
नहीं, मैं जब बच्चे की उम्र का था और मुझे जब बुखार होता था तो मैं ऐसे ही रोता था। हैं? तुझे याद है? नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। अरे भाई अभी शांति रखो वरना वो बच्ची की तरह मैं रोने लगूंगा अभी। न रो रही है। नहीं रोते दिक्कत, नहीं रोते। शांत शांत बेबी। अरे इसका रोना बंद कैसे हो गया? मेरी चूची, ये वाह। ये लीजिए दया भाभी। बोले शांत हो गई ना चिकू, एकदम चुप हो गई। इसे क्या हुआ है? हाँ, बच्ची के गले में ये लॉकेट था जो पीछे की तरफ घूम गया था और उसे पीठ में चुभ रहा था। मैंने निकाल दिया, अब देखो कितनी शांत है। दया भाभी, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। हाँ, इस माता जी की कृपा। थैंक यू आतिफ भाई। अरे वेलकम दया भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। अब चलिए इसे बाहर लेके चलते। खुली हवा में। बाहर जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह बापूजी, बच्चे का रोना बंद हो गया। हाँ, लेकिन हथेला ये इतना रो क्यों रही थी? बुखार बुखार। चुप बुड़बक, बुखार वुखार कुछ नहीं है, बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये लॉकेट उसके गले में चुभ रहा था इसलिए रो रही थी। लॉकेट निकाल दिया, अब देखो कितनी शांत है। यार भाई मुश्किल से शांत हुई है, फिर से रोने लगेगी। बबीता जी, अरे आइए छानो ना, पड़े देखबे। दया भाभी अब तो बताइए किसकी बेटी है? हाँ दया भाभी। हाँ दया भाभी, अब तो बताइए कि पूरा माजरा क्या है? हाँ जी। हाँ, मैं जरा विस्तार से बताती हूँ। हुआ यूँ कि टप्पू के पापा के दोस्त संजय भाई की पत्नी पूजा भाभी की डिलीवरी के लिए मैं अस्पताल गई थी। वहाँ से निकलते निकलते मुझे रात को बहुत देर हो गई थी। ऊपर से मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। रिक्शा ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे एक सुनसान मंदिर के पास एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और मैंने मंदिर में जाकर देखा तो सच में एक छोटी बच्ची बेचारी रो रही थी। बच्ची को लेकर मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि शायद बच्ची का कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और बच्ची रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्ची का क्या करूँ। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेकर आई। वाह 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 दया भाभी, अब इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ ले आई, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। सही बात है। मुझे लगता है अभी हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ। पुलिस को क्यों? ताकि पुलिस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ सके और फिर बच्ची को हम लोग माँ बाप के हवाले कर सके। नहीं, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में इतनी रात को ये बच्ची को लेके जाना पड़ेगा। देखिए ना, ये कितनी थक गई है, इसे थोड़ा आराम करने देते हैं, फिर कल सोचते हैं क्या करना है। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अरे भाई, इस समय सबसे जरूरी है खाना। हंस? अरे कमल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्ची की बात कर रहा हूँ। क्या है, इतने छोटे बच्चों को हर 2 घंटे में भूख लगती है, तो उन्हें खाना देना जरूरी है ना। हाँ बरोबर। इसे भी भूख लगी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने अभी शाम को एक खिचड़ी बनाई है, मैं उसे गर्म करके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई, इतने छोटे बच्चे को खिचड़ी नहीं खिला सकते। ओ अच्छा अच्छा, तो क्या खिला सकते हैं? वैसे तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार माँ का दूध ही है, लेकिन इस समय ऐसा कीजिए कि जल्द से जल्द बेबी के लिए बेबी फूड ले आइए मेडिकल स्टोर से। लेकिन इस वक्त कौन सी दवाई की दुकान खुली होगी? चाचा जी, कुछ मेडिकल स्टोर डे एंड नाइट होते हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं। अच्छा, तो जा जल्दी से ले आ।
हाँ हाँ भिड़े, चल अपना स्कूटर निकाल। हाँ हाँ, मैं स्कूटर निकालता हूँ, हम लोग जाते हैं बेबी फूड लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी को जहाँ पे बच्ची मिले वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है बच्ची के माँ बाप या कोई और बच्ची को ढूंढ रहा हो। पॉसिबल? हाँ, बेड़े की बात बराबर। एक काम कर छोड़ी, तेरी जीप निकाल, तू मैं जेठे और बहू वहाँ मंदिर जाते। ठीक है चाचा जी। और मैं अय्यर और भिड़े के स्कूटर में जाकर बच्चे के लिए बेबी फूड ले आते। अरे भाई बेबी फूड के साथ डायपर भी लेके आना भिड़े मास्टर। हाँ हाँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। आप सभी गड्डी में जाके बैठो, मैं ऊपर से गड्डी की चाबी लेके आता हूँ। हाँ गया। आइए। चलो, हाँ चलो। मिल गया ना? अरे किधर मिला? वो भी शॉप डे एंड नाइट नहीं था। अरे भाई वो पहले डे एंड नाइट ही था, कब डे एंड डे हो गया पता ही नहीं चला। पोपड़लाल, तुम्हारा बताया हुआ ये दूसरा मेडिकल जॉब था जो डे एंड नाइट नहीं था। क्या आधी रात को इधर से उधर घुमा रहे हो हमको? मेरे को तो लगता है ये पोपड़लाल को तुम्हारी स्कूटर के साइड कार में बैठकर घूमने का मजा आता है। ओ अय्यर भाई, क्या मजा आता है? हम लोग आधी रात कैसे घूमने निकले हैं? तो फिर किधर है तुम्हारा मेडिकल जॉब? इधर से उधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तुम लोग झगड़ा बंद करो अभी। वहाँ पे वो बच्ची भूखे, हमें जल्द से जल्द मेडिकल शॉप ढूंढना है। अरे वही तो बोल रहा हूँ यार, भाई को समझ ही नहीं रहे। हाँ जी, अब किस तरफ जाना है जी? डाबे। भैया भाभी जी, और पिड़ू पप्पू अय्यर वो गया ना बेबी फूड लेने के लिए। तो क्या तो? नहीं चाचा जी, ढाबे पे तो मक्की की रोटी सरसों का साग मिलेगा, तो वो छोटी बेबी ये सब खाएगी क्या? ये क्या बोल रहा है तू? दया भाभी जी ने कहा ना ढाबे पे ले लो। अरे सूढ़ी ढाबे नहीं, बहू ने बोला ढाबे ढाबे। ढाबे मतलब बाएं, लेफ्ट। ओ ढाबे मतलब बाएं। मैं सोच रहा था वो खाने वाला ढाबा। नहीं वो तो ध होता है ना, ढाबा। ये ड बोल रहे, ढाबा ड। ढाबा मतलब लेफ्ट। हाँ। ओके चलो जी लेफ्ट। हाँ चल। ठीक है, लेफ्ट ले लेता हूँ। एक फूल जैसी मुस्कुराती हुई बच्ची, लेकिन इस फूल जैसी बच्ची के लिए पहाड़ जैसे कई सवाल खड़े हो गए। आखिर कौन है ये बच्ची? कौन इसे मंदिर में छोड़ के गया? कौन है इसके माँ बाप? सवाल इतने सारे हैं और सवालों के इस घने जंगल में जवाब की एक नन्ही सी किरण की तलाश में गोकुलधाम निवासी निकल पड़े मंदिर की ओर। पर आपको क्या लगता है कि मंदिर में जाके इन सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या इस बच्ची के माँ बाप के बारे में जानकारी मिलेगी? और अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे इस बच्ची का गोकुलधाम निवासी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हंसी खुशी और रोमांच के साथ आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा मुझे तो टेंशन हो रहा है। किस बात की? इतनी रात को बच्चे के लिए बेबी फूड मिलेगा? हाँ मिलेगा ही ना दया, बेबी फूड है। कोई संजीवनी बूटी थोड़ी है जो हिमालय से लानी है। अरे वो पोपड़लाल, अभी तुम चुप रहो प्लीज। अरे वो मेडिकल शॉप है डे एंड नाइट। अरे हाँ वही है। चलो उधर ही जाते। हाँ चलो। जी बोलिए। बेबी फूड और डायपर चाहिए। बेबी फूड और डायपर, ओके जी, ये लीजिए बेबी फूड। हाँ, और डायपर कौन सा चाहिए? एक मिनट। कौन सा डायपर लेते हैं? फिर कौन सा मतलब? एक मिनट, कौन सा मतलब एग्जैक्टली? मेरा मतलब है स्वदेशी चाहिए या विदेशी चाहिए? ओ अच्छा, नहीं स्वदेशी चाहिए भाई, मेड इन इंडिया, इम्पोर्टेंट नहीं। ओके। हाँ, नाम बोलिए। गोल्डन करो अवार्ड विनर नुसता नाव सांग ना। पोपटलाल। उमर 50 लिखिए। अरे क्या 50 लिखिए? वो डायपर के लिए उम्र बतानी जरूरी है? उम्र नहीं बताएंगे तो कौन सी साइज की डायपर देनी कैसे पता चलेगा? वो अच्छा, मतलब आप वो बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं? जी। एक मिनट। बच्चे की उम्र क्या है? मुझे क्या मालूम, ये देवा भी लेकर आई है बच्चा। एक मिनट, मेरे हिसाब से बच्चे की उम्र मतलब साधारणपणे देखिए ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, मतलब ऐसे गोद में ऐसे आप उठा लेते हैं ना, बस उतना सा है, इतना। ओके, तो आप स्मॉल साइज ले जाइए।
हाँ चलेगा। और हाँ, वो नाम पोपटलाल बच्चे का नहीं है, वो मेरा नाम है। तो फिर बच्चे का क्या नाम है? बेबी बेबी, आप बेबी लिखिए। नामकरण अभी बाकी है। और बच्चे के पिताजी का नाम? पोपटलाल। अरे कितने पैसे हुए? 565 रुपए। अच्छा ये पिताजी का नाम? ये लीजिए आपका डायपर। जी थैंक यू, ये ले लिया। बिल दे देने। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। ये लो ये। बच्चे के पिताजी का नाम बोला तो मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? अरे अबे आधे रात को उसको कितना समझाते बैठते। अरे भाई समझाना नहीं था तो आप अपना नाम बताते। अरे तुम लोग बहस बंद करो, वहाँ पे बच्चे भूखे हैं भाई, चलो यहाँ से चलते हैं। एक मिनट, मुझे जेठालाल को फोन करना है। यहाँ शादी नहीं हो रही है, बच्चे का बाप बना दिया। फोन आया। अरे भिड़े का फोन है। हाँ बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, हमने बेबी के लिए डायपर और बेबी फूड ले लिया है। हाँ क्या हुआ, बच्चे के माँ को कुछ पता चला? नहीं अभी हम लोग मंदिर पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अच्छा, तो दया भाभी को बोलना कि चिंता ना करें, हम लोग थोड़ी देर में गोकुलधाम पहुंच जाएंगे। हाँ ओके चल ठीक है। ओके। अरे चलो भाई। भिड़े बोल रहा है कि उनको बेबी फूड मिल गया है और वो ले लिया है, अभी थोड़ी देर में वो लोग सोसाइटी पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी बस यहाँ पर गाड़ी रोकिए। इसी मंदिर में मुझे बच्ची मिली थी ऊपर। मुझे मैं ऊपर देख के आता हूँ कोई है कि नहीं। हाँ हम लोग भी उतरते हैं। हाँ बोलिए आती भाई। नहीं वो डायपर और बेबी फूड सब मिल गया। नहीं वो दरअसल क्या है ना, वो डे एंड नाइट मेडिकल शॉप ढूंढने में थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं बस हम लोग पहुंच ही रहे हैं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके भाई भिड़े थोड़ा जल्दी चलो, बच्ची रो रही है। हाँ तो माल है, इतनी प्यारी सी बच्ची को कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? आज तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है बापूजी, असली जिंदगी में भी कोई ऐसा कर सकता है, आज पहली बार पता चला। ऊपर तो कोई भी नहीं है। पंडित जी भी नहीं? और नहीं जी, ऊपर तो कोई काला कौवा भी नहीं उड़ रहा है। कौवा तो कहाँ से उड़ेगा सोडी, रात को सो जाता है ना। हाँ जेठाबरा। अरे यहाँ खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं, अगर कोई मिले तो उससे बच्चे के बारे में पूछते हैं, ठीक है? बेटिया तू और मैं इस तरफ देखते हैं। ओ छोड़ी तुम लोग उस तरफ देखो। ठीक है चाचा जी। ठीक है। अरे टप्पू के पापा, बापूजी, अब मैंने मंदिर में सांप देखा था, तो यहाँ वहाँ आसपास में सांप हो सकते हैं। सांप? हाँ। जो ऐसा होता है वो सांप? हाँ। ऐसा करता है वो सांप? आप जरा संभलना। चलिए। कोई है? कोई है क्या? चलो भी, डर क्या रहा है? बापूजी वो सांप बोल के गई। सांप पूछो करता है वो सांप। एक काम कर भाई, तू यहीं खड़े खड़े करता रहे, मैं अकेला इस तरफ जाता हूँ। नहीं बापूजी मैं यहाँ अकेला आपको नहीं जाने दूंगा। तो चल फिर। अरे जल्दी चलना भाई, ऐसे कमाल है दया भाभी जी, कोई दिख ही नहीं रहा। सोडी भाई जब बच्ची मिली ना तब भी कोई नहीं दिख रहा था। कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा मैंने। थोड़ा जल्दी चलने भाई। बापूजी, जेठाबरा, टप्पू के पापा। क्या हुआ? क्या बापूजी, टप्पू के पापा? क्या हुआ? ऊपर से मुझ पे सांप गिरा। सांप? बापूजी जी, एक भी काला कौवा उड़ नहीं रहा है और सांप उड़ उड़ के पेड़ पे बैठ रहे हैं। ओ कितने हैं बताओ जी, सांप कितने हैं? पता नहीं, वो वहाँ गिरा था। बापूजी
चिंता मत कीजिए, लगता है सांप चला गया। हाँ तो चलो अभी हम भी चले जाते हैं। मतलब अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ खड़े रह के क्या करें? नहीं, टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्ची को यहाँ छोड़कर गया है उसकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब वो जरूर बच्ची को लेने के लिए यहाँ आएंगे। अरे पर उसे चौक्कस कब एहसास होगा तो बता सकती है? हाँ? नहीं। तो फिर कब तक हम यहाँ उसकी राह देखते हुए खड़े रहे? तो क्या करें अब? घर चलते हैं और क्या? एक काम करते हैं, हमारी बात एक कागज पे लिख के मंदिर की दीवार पर चिपका देते हैं। हाँ? अगर कोई बच्ची को ढूंढते हुए आएगा तो वो कागज पढ़ के बच्ची को लेने हमारे पास आ जाएगा। हाँ। वाह चाचा जी वाह, और बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरी गड्डी में पेपर पेन गोंद सब पड़ा हुआ है। आओ जी आओ, लिख के मंदिर की दीवार पे चिपका देते हैं। आओ जी आओ। बराबर है जी? हाँ एकदम बराबर। थैंक यू चाचा जी। बापू जी वैसे बराबर है, लेकिन वो अमूल्य चीज की जगह पे बच्ची लिख दे तो? नहीं टप्पू के पापा, ऐसा नहीं कर सकते। हम बच्ची के माँ बाप को जानते नहीं है। अगर बच्ची कहीं गलत हाथों में चली गई तो? नहीं बराबर है, बहू तू एकदम सही कह रही। ये जो लिखा है वो सही है। छोड़ी तू नीचे भिड़े का नाम लिख। करेक्ट है चाचा जी। वैसे भी पिड़ू अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो उसका नाम तो लिखना ही चाहिए। हाँ। आत्मा राम तुकाराम हो गया जी। फर्स्ट क्लास। अभी कोई बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो ये पढ़ के सीधा हमारी सोसाइटी में पहुंच जाएगा। चलिए जल्दी सोसाइटी जाते हैं, मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। चलो। दया भाभी और इन लोगों को बहुत टाइम लग गया नहीं? अय्यर मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चे के माँ का पता चल गया होगा, इसलिए उन्हें आने में वक्त लग रहा होगा। नहीं भाई, पता चल गया होता तो फोन कर देते ना। किसे? तुम्हें? हाँ मुझे या हम में से किसी को भी। अरे आगे बोलो। क्या हुआ? बच्चे ने खाना खाया? वो ठीक तो है ना? हाँ दया भाभी वो ठीक है और कोई टेंशन का बात नहीं है। और गोकुल धाम महिला मंडली मेरे घर पे बच्ची के साथ खेल रही है। हाँ। अच्छा जेठालाल, कुछ पता चला? मतलब बच्चे के माँ बाप कौन है या कौन बच्चे को वहाँ पे रख के गया था? नहीं भिड़े, कुछ पता नहीं चला। लेकिन भिड़े, हम लोग वहाँ मंदिर की दीवार पर एक कागज चिपका कर आए। अगर कोई बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ जाएगा तो कागज पढ़ के सीधा यहीं आ जाएगा। वाह, ये आपने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। देखिए अभी बच्ची के खाने का डायपर का इंतजाम हो गया है तो मेरे हिसाब से अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना। अब भिड़े भाई, ये सब बातें हम बाद में करते हैं। पहले हाथी भाई के घर चलते हैं, मुझे बच्ची को देखना है। चलो। ठीक है अभी देख लेते हैं। वैसे तो वो खेल ही रही है। इसने खाना खाया? मस्त पोट भर। और तब से हमारे साथ मस्ती भी कर रही है। हाँ दया भाभी, बच्ची के माँ बाप के बारे में कुछ भी पता चला? नहीं रोशन भाभी, कुछ पता नहीं चला। तो चिंता मत करना, तेरे मम्मी पापा जल्द मिल जाएंगे। और अगर माँ बाप ना मिले तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ के जितना ही ध्यान रखूंगी। माँ के जितना ही ध्यान रखूंगी। दिखा कोमल, सबके लिए नाश्ता लेके आओ ना। अरे नहीं कमल भाभी रहने दीजिए। डॉक्टर आती, इस टाइम पर कौन नाश्ता करता है? मैं करता हूँ। कोमल लेके आओ सबके लिए। हाँ आती भाई, ये बच्ची भी मना कर रही है देखो। अब
मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम इसे ये कहना बंद करें, इसका कोई अच्छा सा नाम रखे तो। बहुत अच्छा विचार है दया भाभी। हाँ बराबर है। वहाँ मेडिकल स्टोर में भी बच्ची का नाम पूछ रहे थे तो हमें बेबी लिखवाना पड़ा था। भाई नाम तो रखना ही पड़ेगा। निकाय मिनटे, दया भाभी को ये बच्ची भगवान के मंदिर में मिली है ना, तो हम लोग इसका नाम मिली रखे तो। माधवी भाभी, मिली बहुत पुराना साउंड करता है, कुछ और सोचते हैं ना। हाँ, मिली नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं महाश्वेता। महाश्वेता? इसका वर्ण भी श्वेत है और बहुत स्वीट लग रही है, तो महाश्वेता अच्छा रहेगा। क्या कहते हो? नहीं, नाम अच्छा है अंजलि भाभी, लेकिन थोड़ा भारी भरकम नहीं लग रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए इतना भारी नाम तो थोड़ा मैचिंग नहीं होगा ना। हाँ बात तो सही है, तो फिर क्या रखें? और फिर हल्का सा नाम रख लेते हैं धर्मिंदर। धर्मिंदर बड़ा अच्छा नाम लगेगा, धर्मिंदर पतंग। नहीं, धर्मिंदर नहीं यार। हाँ बराबर रोशन भाभी। सॉरी भाई, पता कैसे चलेगा धर्मिंदर नाम लड़के का है या लड़की का? अरे वो तो बुलाएंगे ना, धर्मिंदर सो गई, धर्मिंदर जाग रही है, तो पता चल जाएगा लड़की है। इसका नाम सुबु लक्ष्मी रखते हैं, सुबु लक्ष्मी। Oh come on यार, not this name, sorry। हाँ, ये नाम तो यार भाई गलत हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? अरे ये बच्ची दया को अभी रात को मिली ना, तो सुबह लक्ष्मी तो गलत ही हो जाएगा ना। जेठालाल, ये मॉर्निंग वाला सुबह नहीं है, ये गुड लक वाला सुबह है, सुबह लक्ष्मी। अच्छा, शुभ लक्ष्मी, लेकिन ये भी बहुत लंबा नाम हो जाएगा। मॉर्निंग छठो यार, उसका नाम लक्ष्मी रख देते हैं। अरे रोशन, लक्ष्मी भी बहुत पुराना नाम है, कुछ नया नाम सोचते हैं ना। हाँ भी कुछ मॉडर्न नाम रखते हैं, जैसे सेलिना या कटरीना या इलियाना। नहीं, ये सब बहुत फिल्मी नाम है भाई। टिप्पू के पापा, याद है हमने नक्की किया था कि अगर हमारी बेटी होगी तो हम उसका नाम खुशी रखेंगे। अरे हाँ, खुशी नाम बहुत बढ़िया, खुशी रखते हैं बाबूजी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि बच्ची से ही पूछ लेते हैं ना कि उसको कौन सा नाम पसंद है ना बेटा? हाँ चाचा जी, इसी को नाम पूछ के देखते हैं कौन से नाम पे वो रिएक्ट करेगी, वही नाम रखेंगे। हाँ, मिली मिली मिली। एक मिनट, महाश्वेता। धर्मिंदर, इधर देख पुत्र, धर्मिंदर। सेलिना, कटरीना, इलियाना। खुशी, हंसी हंसी बापूजी, हंसी। इसे खुशी नाम पसंद है। ओए, मैं मर जाऊं घोड़े खा के। कितनी प्यारी स्माइल है बीबा पुत्र की। खुशी क्या खुश हो रही है यार। थैंक यू रब्बी। बस भाई, फैसला हो गया, नाम खुशी रखते हैं, बराबर ने? हाँ, खुशी। हाँ, एक मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, कुछ कहना चाहता हूँ। अभी हम सब ने खुशी का नाम रख दिया है, खुशी। तो मेरे हिसाब से अभी हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है। दया भाभी, पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। हाँ, हो सकता है खुशी को किसी ने अगवा करके मंदिर में छोड़ दिया हो, तो उसके माँ बाप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन ही जाएंगे ना। तो हमें जल्द से जल्द खुशी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। अब जरा खुशी के बारे में तो सोचिए, और पता नहीं कितने घंटों से ये वहाँ सुनसान जगह पर भूखी प्यासी रो रही होगी। मेरे हिसाब से तो इसे अभी आराम की जरूरत है। सही बात है, इस वक्त सबसे जरूरी है खुशी की तबीयत। हाँ बराबर है, और वैसे भी एक रात की तो बात है, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। हाँ, अभी घर जाके सो जाते हैं। चलो सब। थैंक यू। कल सुबह चलो।
पधारो पधारो खुशी बहन, बड़ा हाउस में आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। कितनी सुंदर लग रही है मेरी दिकरी। किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। देख रही है कहाँ आ गई है? नींद आ रही है। हाँ। आज तो सोने में बहुत देर हो गई। अरे बापूजी, आपने तो दवाई भी नहीं ली होगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, तो एक काम कर, बापूजी के लिए दवाई लेके आ, मैं खुशी को सुला देता हूँ। आप? क्या आप? मतलब आप सुलाएंगे खुशी को? क्यों, मैं नहीं सुला सकता? कोशिश कर लीजिए। चापली, लेके आ तो बापूजी की दवाई लेके ला। खुशी मुझे दे। लीजिए। आओ 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 खुशी बहन, आओ 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 आओ। गोकुल धाम में तो इस बच्ची का बड़ा खूबसूरत सा नाम रख दिया गया है, खुशी। वैसे खुशी से ज्यादा खूबसूरत नाम कोई हो भी नहीं सकता। बेटियां खुशियां ही तो होती है, और ये खुशी गोकुल धाम में सिर्फ खुशी नहीं लाई, हंसी भी लेके आई है। अब इसे सुलाने के चक्कर में जेठालाल किन किन परेशानियों से मुखातिब होते हैं, ये देख के आपको हंसी तो आएगी। तो हंसी खुशी देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है? ऐसे कोई लोरी गाता है? मैं तुझे दिखाता हूँ लोरी कैसे गाते हैं। सोजा राजकुमारी सोजा, सोजा मैं बलिहारी सोजा, सोजा राजकुमारी सोजा। अरे ये, अरे तू कहाँ सो रहा है? नहीं, मैं कहाँ सो रहा हूँ? अरे अभी खुल्लम खुल्ला सो रहा था, मैंने पकड़ा तुझे सोते हुए और बोल रहा है कि मैं कहाँ सो रहा था। नहीं, मैं सो नहीं रहा था बापूजी, मैं तो खाली सोने की एक्टिंग कर रहा था। क्यों? वो आप लोरी गा रहे थे लेकिन खुशी सो नहीं रही थी, तो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, तो आपको अच्छा लगे इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा था। ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। चुप रहे। सोजा राज। नहीं बापूजी, ये लोरी से नहीं सो रही है। दादाजी, मैं ट्राई करूं? हाँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what इसके you तो सोने के कोई असर नजर ही नहीं आ रहे। लीजिए बापूजी, आपकी दवाई। क्या हुआ टप्पू के पापा? आप खुशी को नहीं सुला पाए? अरे मैं क्या, हम तीनों ने बारी बारी अलग अलग लोरी गाई, लेकिन खुशी सो ही नहीं रही है। लाइए मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ। मालिक को ना आओ बिट्टू, आओ देखो। खुशी, बापूजी खुशी तो सो गई। खुशी। वाह वाह दया वाह, मान गए उस्ताद। चल जी, क्या मैं और टप्पू भी सो जाते हैं। चल चल चल। और हाँ भाई, तू भी बिना आवाज किए चुपचाप शांति से सो जाना। हाँ, एकदम बिल्कुल, एकदम आवाज नहीं निकलेगा, ताला मार के। चल चल। ना वाला सजा सजा ला 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 ला। टप्पू के पापा, आज सुबह से मुझे बहुत अच्छे शगुन हो रहे थे, तभी मुझे लग रहा था कि आज जरूर कुछ अच्छा तो होगा ही, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके बारे में हम सुबह से बात कर रहे थे वो इतनी प्यारी बेटी भगवान हमारी झोली में डाल देंगे। खुशी, दया तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही है। अरे कल तो शायद इस खुशी के माँ बाप मिल जाएंगे और खुशी को ले भी जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन तब तक तो मैं ही इसकी माँ हूँ ना।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके माँ बाप मिलने तक ही तू इसकी माँ है, ये बात भूलना मत। हाँ ठीक है, चलिए अभी सो जाते हैं। टप्पू के पापा, आप थोड़ा खिसकिए ना, खुशी के लिए थोड़ी जगह रहने दीजिए ना। अरे है ना, जगह तो है इतनी। अरे थोड़ा जाइए ना पीछे, आपका हाथ कहीं उसे लग गया तो। अच्छा ये बस थोड़ा और पीछे जाइए। अरे भाई अच्छा पाए ये बस थोड़ा और जाइए ना तो अच्छा रहेगा। ये ले पापा क्या कर रहे हैं? जरा संभल कर गिरिए ना, खुशी की नींद टूट जाएगी। अरे यहाँ मेरी कमर टूट गई। सॉरी अभी ज्यादा आवाज मत कीजिए, सो जाइए। टप्पू के पापा उठिए ना। क्या हुआ? अरे मच्छर। तू मच्छर? अरे मैं आपको मच्छर नहीं कह रही हूँ, यहाँ रूम में मच्छर आ गया है, कुछ कीजिए ना, खुशी को काट लेगा तो। खुशी कहाँ है मच्छर? अरे देखिए ना, यहीं कहीं होगा। ए मच्छर उड़ उड़। अरे टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? उड़ उड़ करके कुत्ते को भगाते हैं। अरे उड़ उड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उड़ मच्छर, उड़ उड़। सॉरी सॉरी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? देखिए खुशी भी उठ गई। अरे मैं क्या करूँ, मच्छर उड़ाने गया, उसमें हाथ लग गया भाई। अरे क्या हुआ? शांत जाओ, देखो शांत जाला कर लो। ना शांत जो बेटा। क्या हुआ जेठिया, ये कैसे आवाज थी? हाँ पापा क्या हुआ? वो मेरा हाथ जरा लैंप को लग गया तो लैंप गिर गया, उसमें आवाज। खुशी उठ गई? हाँ बेटा। खुशी हाय। लैंप गिरा उस वजह से खुशी जाग गई ना? अरे क्या? हाँ तो शांति से सोना चाहिए ना, सोते वक्त कोई ऐसा करता है। बापूजी मैं तो शांति से सो ही रहा था, दया ने मुझे जगाया कि खुशी के ऊपर मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर को उड़ाने के चक्कर में वो हाथ लैंप को लग गया, उसमें लैंप गिर गया। पापा कहाँ है मच्छर? मैं अभी भगाता हूँ उसको। उधर आराम खुर्ची पे बिठा है। अरे पूछ क्या रहा है, कहाँ उड़ रहा होगा, यहाँ क्या देखना भाई। पापा हो रहा मच्छर, पापा आपकी तरफ ही आ रहा है, पापा पकड़ लो। देखा मैंने देखा। रुक मैं पकड़ता हूँ। पकड़ जेठिया पकड़, छोड़ना मत। हाँ पकड़ लिया बाबूजी, पकड़ लिया। अरे क्या पकड़ लिया? ये देख मच्छर तो यहाँ है। रुक मैं पकड़। कौन दादाजी? खुशी पकड़ लिया। वाह
वेरी गुड दादाजी, वेरी गुड। मुझे पता ही था मच्छर आपके हाथों से बचकर निकल ही नहीं सकता है। अरे क्या निकल नहीं सकता, ये उड़ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, अभी कोई नहीं लेगा। अब मच्छर को मैं पकड़ूंगा। पकड़ पकड़ डब्बू। बराबर पकड़ना दिक्का। ये पकड़ लिया। पकड़ लिया, मैंने मच्छर को पकड़ लिया। शाबाश टपुड़ा शाबाश। देखा जेठिया, इसे कहते हैं नजर। हाँ हाँ बापूजी, मान गया बापूजी। वाह टप्पू वाह, पकड़ लिया मच्छर को। अभी जा जल्दी बाहर उसको छोड़ के आ, वरना गुंगड़ा के मर जाएगा बेचारा। अरे टप्पू के पापा, आप लोगों ने एक मच्छर तो पकड़ लिया, लेकिन और मच्छर आए तो क्या कहना क्या चाहती है? तो मतलब आप कहीं से मच्छरदानी ला दीजिए ना। हाँ बहुत सही कह रही। पर आधी रात को अभी मच्छरदानी कहाँ से लेके आऊं मैं? मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेकिन टपुड़ा, इस वक्त तू कहाँ से लाएगा मच्छरदानी? बबीता आंटी के घर से। बबीता जी के घर से? हाँ जा लेकर। नहीं रहने दे भाई, तू अभी आधी रात को कहाँ जाएगा, मैं जाकर लेके आता हूँ। अरे पापा, नीचे सोसाइटी में तो जाना है। सोसाइटी में ही जाना है, इसीलिए तो वो जा रहा है भाई, वरना कहीं दूर जाना हो तो ये थोड़ी जाता। चल अभी खड़ा क्या, चल लेकर आ मच्छरदानी। हाँ मैं मच्छरदानी लेकर आता हूँ। हाँ। ओ दिक्कू, सो जाओ। जेठालाल, तुम इतनी रात को क्या हो गया? सॉरी, वो इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब किया। वो क्या कि वो खुशी सो रही थी तो एक मच्छर रूम में घुस गया, तो दया ने बोला कि टप्पू के पापा कहीं से भी मच्छरदानी लेके आई है। तो अभी इतनी रात को सब दुकान तो बंद ही होती है, तो मैंने सोचा पूरी सोसाइटी में एक बबीता जी आप ही है और अय्यर भाई आप है जिनके घर में मच्छरदानी हो सकती है, क्योंकि आपका सब इंग्लिश काम काज है ना। हाँ है ना, अय्यर मच्छरदानी लेके आओ। वो क्या है, छोटे बच्चे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना। भले एक ही मच्छर उड़ रहा हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना। So true. इसलिए इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। हाँ बबीता जी सॉरी। कोई बात नहीं जेठा जी, इट्स ओके। नेबर के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसीलिए तो मैं आया। पर क्या है, आप समझदार है, लेकिन अय्यर भाई उनको मेरा इतनी रात को आना शायद अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? उनकी नींद बिगड़ी ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो साइंटिस्ट है ना, तो उनका तो सब जिम्मेदारी वाला कामकाज होता है। तो क्या आधी अधूरी नींद की वजह से कल ऑफिस में उनको ऐसे झोला आते रहेंगे तो देश को कितना नुकसान हो सकता है। कैसे? वो ऑफिस में से झोला खाते खाते कोई गलत बटन दब गया तो मंगल पे जाने वाला रॉकेट बुध गुरु शुक्र शनि कहीं भी चला जाएगा। जेठा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देश का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक। वैसे एक बात बोलूं बबीता जी? हाँ बोलिए ना। अभी आधी रात को आप नींद में से जगे हैं, फिर भी एकदम तरोताजा लग रहे हैं। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। क्या राज क्या है? क्या काय का राज जानना है? अरे लेके आए मच्छरदानी है। हाँ मच्छरदानी। ओ अरे वाह, पैकिंग बहुत बढ़िया है थैली वेली के अंदर। ओ चलो थैंक यू और सॉरी है इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं जेठालाल, इसमें सॉरी क्या, खुशी के लिए कभी भी कोई भी हेल्प का जरूरत हो तो मुझे कभी भी बोलो। और मैं तो बोलता हूँ तुमको इधर तक आने का जरूरत भी नहीं है, मेरे को फोन करो, मैं तुरंत तुम्हारे घर पर आ जाएगा। ओके थैंक यू। ओके गुड नाइट। मिल गई बाबूजी, मच्छरदानी मिल गई। चल फटाफट बांध देते। हाँ। वो लगा है टप्पू? हाँ एकदम। चलो मच्छरदानी लग गई, अब कोई चिंता नहीं है। हाँ दादाजी, चलिए अब सो जाते हैं। टाटा खुशी बेटा, अब शांति से सो जाना है, कोई मच्छर तुझे परेशान नहीं करेगा। हाँ खुशी, गुड नाइट, जय जिनेंद्र, बाय बाय। धीरे बोल भाई। गुड नाइट। हम लोग सो गुड नाइट। दिक्का, अब ये मच्छरदानी बन गई है। हाँ? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, एक भी मच्छर नहीं आएगा।
अरे ओ बहन, अभी तुम्हारे लिए इतनी कसरत की है, अभी शांति से सो जाना और मुझे भी सोने देना, सबको सोने देना। हाँ, सो जा। सो जाओ। अच्छी लड़की है ना। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, इसका डायपर बदलना पड़ेगा, जरा लेकर आइए ना। डायपर लेकर आइए ना, डायपर बदलना पड़ेगा। बिट्टू, हाँ डायपर लेने जा रहे हूँ पापा। अभी बोले आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। आइए दिक्को, आइए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, डायपर कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? आप घर में सोफे पे हैं। थैंक यू। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, डायपर कहाँ है बताइए ना। दया, मुझ पे थोड़ी दया कर, मुझे थोड़ी देर यहीं सोने दे प्लीज। अरे बताइए ना डायपर। तेरे पैर पड़ता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे थोड़ी देर सोने दे भाई प्लीज। हाँ पर तकिया और चद्दर देना। हाँ चद्दर तकिया देती हूँ, लेकिन डायपर कहाँ है वो बताइए ना। क्या कर रहे हैं? बता रहा हूँ, डायपर वो दरवाजे के पास टेबल पे ले लेना प्लीज। थैंक यू, मैं देती हूँ। हाँ, तकिया चद्दर। नींद न मिलने पर हुआ हाल बेहाल और ड्राइंग रूम के सोफे पे ही सो गए जेठालाल। लेकिन करना पड़ता है, माँ बाप को बच्चों के लिए करना पड़ता है। ये छोटी मोटी तकलीफें उठानी पड़ती। माँ बाप बच्चों के लिए जितनी तकलीफें उठाएं उतनी कम, लेकिन बच्चों को याद रखना चाहिए कि माँ बाप उनके लिए तकलीफ उठाते हैं। खैर साहब, इस वक्त सवाल ये है कि जिस खुशी के लिए इतनी तकलीफ उठाई जा रही है वो खुशी तो गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ एक रात की मेहमान है। अब सवाल ये है कि सुबह क्या होगा। आप तो जानते हैं कि मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है, गोकुलधाम निवासियों ने कागज चिपका दिया है। तो क्या सोचते हैं आप, उस कागज को पढ़ के क्या खुशी के माँ बाप उसे लेने के लिए आएंगे? और दया भाभी जो अब तक खुशी को अपनी बेटी मान चुकी है और खुद को उसकी माँ, क्या वो उससे अपने से दूर जाने देंगी? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मौज मस्ती के साथ मिलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जहाँ ढेर सारे हंगामे होंगे। हाँ, खुशी तो होगी आपके जीवन में हंसी खुशी लाने के लिए। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.